देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, इस समय भावनाओं का भी एक ज्वार है और उसमें कई बातें भी देखने को मिल रही हैं। क्या लोग भी ये समझेंगे कि इसके लिए एक पर्याप्त वक्त चाहिए और उस समय तक हिंदुस्तान को अपनी मानसिकता और पॉलिसी के लेवल पर बहुत सारी चेंजेस करने हैं, या फिर क्योंकि इस समय भावनाएं हावी हैं लिहाजा कई बातें जो हो रही हैं उसको देश को समझना चाहिए? देखिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए जरूरी है। और हम आपको बताएं कि 2017 में जब हमने चीन के खिलाफ ये अभियान शुरू किया था, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, जो आपने अभी बताया, वो $63 बिलियन था। 2 साल के बाद वो $48 बिलियन आ गया है, $15 बिलियन कम हुआ है। ये देश की जनता के बहिष्कार, सरकार के द्वारा किए गए उपायों के कारण हुआ है। लेकिन इस कोरोना काल में आपने समझ लिया, हम पीपीई किट्स पर उन पर निर्भर थे। हमें लग रहा था कि हम वेंटिलेटर्स ही नहीं बना पाएंगे। हमारे देश में 50,000 वेंटिलेटर्स हमने बना दिए, पीपीई किट्स बना दी, टेस्टिंग किट्स बना दी, तमाम चीजें हमने बना करके एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं। क्या जो अभी तक ये कहा जाता रहा कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, चाइना जैसी जगहों से आने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और वो लोग जो प्राइस सेंसिटिव देश में रहते हैं, जहां कीमतें बहुत मैटर करती हैं किसी के लिए, वहां पर वो प्रोडक्ट्स उनके लिए एक आसान विकल्प होते हैं, क्या ये मुल्क इस भावना के ज्वार से आगे जाने के बाद भी ये बात समझेगा? जी, मैं आपको बताऊं कि ये एक मिसनोमर है, लोगों ने बनाया हुआ है। मैं जब ये आपको फिगर्स बता रहा हूं, केवल 1 साल के अंदर 18-19 में हमने 18% स्टील का इंपोर्ट कम किया, 18% ऑर्गेनिक केमिकल्स का इंपोर्ट कम किया, 38%। लेकिन ये तो वो है जो असल में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मैं अश्विनी जी, मैं मैं आपको बताता हूं, केवल ये तब हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट है वो 17% कम हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने टैरिफ्स बढ़ा करके, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा करके जो वहां से अनफेयर ट्रेड हो रही है उसको रोका। देखिए, अनफेयर ट्रेड का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, उसको ठीक आपको पॉलिसी लेवल पर ही करना पड़ेगा। वो हमने किया। जो जनता को करना है वो करेगी, और उसका जो बहिष्कार की जो भावना है, जो लंबे समय से हम 20 साल से जूझ रहे हैं, जो इंपोर्ट्स के वजह से, जो उसके कारण जो $1 बिलियन का पहले इंपोर्ट होता था, अब जाकर के 75 बिलियन। तो आप ये कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, पहला कदम उठा लिया गया है और ये कदम आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां चीन को उसकी हैसियत दिखा दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत चीन विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। दोनों देश अपने अपने दूतावास और विदेश मंत्रालयों के जरिए लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही है। कल पीएम ने भी कहा है कि भारत देश की संप्रभुता की हर हाल में रक्षा की जाएगी। चाइना कई तरह के पैंतरे दिखा रहा है, जिसमें एक पैंतरा यह भी है कि वो ये कह रहा है कि हम पीस चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि टेंशन आगे माउंट हो। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि जिन इलाकों में हमारे तंबू गड़े हुए हैं या सैनिक हमारे पहुंचे हैं वो हमारे इलाके हैं और उनसे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। न वो मैकमोहन लाइन मानता, न वो LAC की रिस्पेक्ट करता, और ऐसे में उस पर कितना एतबार किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों के पास आखिरी एक राउंड के लिए जाऊंगा। ये क्विक आंसर राउंड है सर, बहुत कम समय, 1 मिनट के अंदर आप सबकी राय लेना है। शाहनवाज साहब, यहां से आगे क्या मुल्क के तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर अब हम एक सोच बना चुके हैं सर? चंद लोगों को छोड़कर जो सियासी सोच रखते हैं, उसके अलावा पूरे देश की 137 करोड़ जनता इकट्ठी है, जिनको राजनीति करनी है, राजनीति मुबारक हो। ऐसे मौकों में भी राजनीति करने वालों को छोड़ दिया जाए तो फिर हम एक सोच बना चुके हैं। सर, मैं ध्रुव कटोच साहब आपसे जानना चाहता हूं, डिफेंस लेवल पर हमारा वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, हमारी सरहद पर मूवमेंट बढ़ गई है, और ये हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अब इस बार डिफरेंट माइंडसेट के साथ हैं। चाइना इसको कैसे परसीव कर रहा होगा, बहुत संक्षेप में सर? देखिए, चाइना का तो मतलब ये है कि जो इलाका उन्होंने अभी क्रीप फॉरवर्ड कर दिया है, वहां से जाने वाले नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंड तो ये होना चाहिए होगा, और सेना का भी यही स्टैंड होगा कि उनको वहां से जाना ही पड़ेगा अगर शांति आगे चाहते हैं तो। सेना को स्पेशल पावर्स दे दिए गए हैं और अब चीन को पीछे हटना होगा, वरना अब आगे उसके कदम बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।